नीतीश के कैंडिडेट नॉमिनेशन के बाद खूब गरजे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। एमएलसी सीट के लिए नॉमिनेशन हुआ है। नीतीश कुमार के करीबी ललन प्रसाद ने नॉमिनेशन किया है। इस नॉमिनेशन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद थे। सभी की मौजूदगी में नॉमिनेशन किया है ललन प्रसाद ने, और ललन प्रसाद ने नॉमिनेशन करने के बाद हुंकार भरी है। क्या कुछ कह रहे हैं ललन प्रसाद, पहले उनका बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए आप। जिस समाज से मैं आता हूं, अति पिछड़ा समाज से, बिहार में आज भी बहुत सारे लोग संविधान से अवगत नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी बिहार में लागू कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं होता है। मैं नीतीश कुमार के कामों को गांव-गांव तक ले जाऊंगा और इनका परचम लहराएंगे, देश और दुनिया देखेगी। 2025 में क्या चुनाव में आपको लगता है फिर से नीतीश कुमार की ही वापसी होनी है? जी, 25 का चुनाव में चकाचक है। पूरे बिहार में पता कर लीजिए। मेरे जैसा नौजवान साथी को एमएलसी बना के अति पिछड़ा को सम्मान दिया है, जिसको बिहार में पचपनिया कहते हैं, वो अब अपना 1 नंबर जगह स्थापित करेगा नीतीश कुमार का। तो सुना आपने कि ललन प्रसाद कह रहे हैं, जो उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जो किया है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा लोगों को पता नहीं है कि उन्होंने आज हमें क्या दे दिया है। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में चकाचक है, नीतीश कुमार ही आएंगे। तो 2025 के चुनाव में जीत का ऐलान कर दिया ललन प्रसाद, जो धानुक समाज से आते हैं, नीतीश कुमार के करीबी रहे हैं, समता पार्टी के वक्त से ही साथ रहे हैं। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। एमएलसी का चुनाव होने वाला है। सुनील कुमार सिंह, जो बिस्कुमान के पूर्व में अध्यक्ष भी थे, उनके सदस्यता रद्द हो जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और इस पर अब चुनाव हो रहे हैं। तो इस मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। सिर्फ अपने राज्य, अपनी व्यवस्था, अपनी चिंता, ये इंडी गठबंधन का धर्म है। इसमें दिक्कत कहाँ है? सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करती है, राष्ट्रीय जनता दल अपनी चिंता करती है और आप पार्टी अपनी चिंता करो। इसलिए सबको भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर हराने का काम करेगा। देखिए, ये एनडीए में एक कार्यकर्ता को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, एक समता पार्टी के कार्यकर्ता लगभग 30 वर्षों से समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में काम करते रहे, उनको प्रस्ताव किया। हम लोगों ने, सभी लोगों ने समर्थन किया। आप इसी से समझ लीजिए ना कि एक साधारण कार्यकर्ता को सदन तक के पहुंचाने का काम एकमात्र नेता कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी। और लोग को तो देख रहे हैं ना, जहां विपक्ष जो हल्ला कर रहे हैं, अपने परिवार से अलग निकले हैं, अपने परिवार से अलग सोचे हैं, तो वो भला समाज और राज्य का क्या सेवा करेंगे? देखिए, एनडीए गठबंधन पूरे मजबूती के साथ है, चट्टानी एकता के साथ है। जिस तरह हाथ के 5 उंगली है, 5 उंगली जिस तरह आपस में जकड़ जाते हैं, तो हमारी जो एनडीए के 5 दल हैं आपस में पूरे चट्टानी एकता के साथ है। और ये प्रहार जो है, जो विकास विरोधी है, जो जन विरोधी है, उसको मुंहतोड़ जवाब देने की। तो सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला, साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई। कैबिनेट विस्तार पर जो चर्चा हो रही है उस पर उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता है, हमें तो अभी पता नहीं चला है। तो फिलहाल सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार पर नहीं बोल रहे हैं, नॉमिनेशन के बाद विपक्ष पर जरूर गरजे। वही उमेश कुशवाहा ने भी इंडिया गठबंधन पर हमला बोला, क्योंकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है, तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि जो इंडिया का गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव तक के लिए था। तो ऐसे में एनडीए जो है अब आक्रामक हो गई है इंडिया गठबंधन पर। और ललन प्रसाद के नॉमिनेशन के बाद, एमएलसी चुनाव के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया है, उसके बाद अब जो है सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन के नेता इंडिया गठबंधन के नेताओं पर खूब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।